ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के क्लास में। तो आज हम लोग कल तक हमने श्लोक संख्या 17 तक कवर किया है। जो इस श्लोक संख्या 17 तक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण और अर्पण कर रहे हैं। अब आगे के श्लोक में जो है वो ये मंगलाचरण के ऊपर ही उसका व्याख्या करने वाले हैं, उसका व्याख्या करने वाले हैं। तो हम लोग पहले ये श्लोक संख्या 18 से लेकर के पूरा अध्याय का, ये बंगाली में है तो इसको रिसाइट करेंगे। तो आप सब भक्त लोग ध्यान से सुनिए, और जिनके पास उपलब्ध है या जो इंग्लिश में है यहाँ पे जो लोग पढ़ सकते हैं तो म्यूट रख के आप लोग भी मेरे साथ मेरे ही ट्यून में पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत ही सुंदर है, मधुर है। बंगाली जो भाषा है वो भी मधुर है, और बंगाली का जो स्वीट है वो भी मधुर है, और चैतन्य महाप्रभु और बंगाली जो डिवोटी है वो भी वो। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरे ख्याल से समझ पाएंगे आप लोग। ये हिंदी से मिलता जुलता है तो इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়া के करिया छेन आत्मसात ए तीनेर चरण बंद तीने मोर नाथ ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पुराण से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार तृतीय श्लोके ते करी वस्तु निर्देश यहाँ है जानी पर तत्वेर उद्देश चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मागी ये कृष्ण चैतन्य प्रसाद तेई श्लोके कही बाहि अवतार कारण पंचष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन यही छह श्लोके कही चैतन्य तत्व आर पंच श्लोके नित्यानंदेर महत्व
आरद्वि श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान आर एक श्लोके पंच तत्वेरव्याख्यान ए 14 श्लोके करी मंगलाचरण ताहि मध्य कही सब वस्तु निरूपण सब श्रोता वैष्णवे रे करी नमस्कार ए सब श्लोके करे अर्थ विचार सकल वैष्णव सुना करिए कमान चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण इच्छा रूपे करे न विलास इच्छा तत्व करी चरण बंधन प्रथमे सामान्य करी मंगलाचरण वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशावातारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम् मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण ताहर चरण आगे करिए बंधन श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गुरु शिक्षा गुरु ये अमार तास बर पाद पद्म कोटि नमस्कार भगवानेर भक्त यत शिवस प्रधान तास बर पाद पद्म सहस्र प्रणाम अद्वैताचार्य प्रभु रामशावतार तार पाद पद्म कोटि प्रणति अमार नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश तार पाद पद्म बंधो यार मुनिदास गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासबर चरण मोर सहस्र प्रणति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहर पदार विंदे अनंत प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान ताहर पदार विंदे अनंत प्रणाम सावरण प्रभु रे करिया नमस्कार ऐ हूँ ऐ करिए विचार यद्यपि अमार गुरु चैतन्य रदास तथापि जानिए अमि ताहार प्रकाश गुरु कृष्ण रूपे हायहन शास्त्रे रस प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे आचार्य माम विजानीयान् नावमन्येत करहि चेत् नामर्त्य बुद्धया सूये सर्वदेव मयो गुरु शिक्षा गुरु केता जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई तुई रूप नैवोपयन्त्यपचिन्त्यति अपचतिं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतं मृद्यमुदा स्मरन्ता योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं विनन्ति तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते यथा ब्राह्मणे भगवान् स्वयम् उपदिश्यानुभावितवान् ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तत् अङ्गं च ज्ञानगदितं मया यावानहं यथा भावो यदरूपो गुणकर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् असदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत स्वस्म्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चवचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वज्ञानासुनात्मना अन्वयव्यतिरिक्तेभ्यां यच्चात् सर्वत्र सर्वदा चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् सिखिपिच्छ मौली यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयं वररसं लभते जयश्री
जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है या कृष्ण महंत स्वरूपे। ततो दुस्तंगम उत्सृज्य तत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवाश छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो, भवन्ति हृत्कर्णरसायना तथा। तच्चोषणादाशु अपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ईश्वर स्वरूप भक्त तारधिष्ठान, भक्तिरहृदय कृष्ण सतत विश्राम। साधवो हृदय मह्यम, साधूनां हृदय त्वहम्। मदन्यत्ते न जानाति नाहं तेभ्यमनागपि। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभु। तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। ते भक्त गण है द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण आर। ईश्वरेर अवतार ये तीन प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार। सत्यावेश अवतार तृतीय ये मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक यत्। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतारे गणी, सत्यावेश शनकादि पृथु व्यास मुनि। द्विरूपे हय भगवानेर प्रकाश, एकेत प्रकाश हय आरेत विलास। एक ही विग्रह यदि हय बहुरूप, आकारेत भेद नाही एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे ऐसे कैलरास, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। चित्रं बताए तदेकेन वपुषा युगपत् पृथक्, ग्रहेषु द्वयष्टसाहस्रं स्त्रिय एक उदावहत्। रासोत्सवा सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डिता, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः, यं मन्येरन्नभस्त्वावत् विमानसतसङ्कुलम्। दिवौकशां सदाराणामत्युत् औत्सुक्यभृतात्मनां, ततो दुन्दुभ्यो नेदुर्नेपतु पुष्पवृष्टयः। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य एकस्य एकदा, सर्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाशत् इति रयते। एकै विग्रह किन्तु आकारे हय आन्, अनेक प्रकाश हय विलासतारणाम्। स्वरूपम् अन्याकारं यत् तस्य भाति विलासता, प्रायणात्मसमं शक्त्या सविलासो निगद्यते। यैसे बलदेव परव्योमे नारायण, यैसे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। ईश्वरेर शक्ति है ये तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर। ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन याते स्वयं भगवान। स्वयं रूप कृष्णेर काय विउतार सम, भक्त सहित है तहारा आवरण। भक्तादि क्रमे कैलास भर वंदन, ऐसा भर वंदन सर्व शुभेर कारण। प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो, गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो। ब्रजय विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनि दोहार निज धाम। सेई दुई जगतेर हइया सदय, गौड़ देशे पूर्वे शैले करिल उदय। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंदा, यहाँ प्रकाशे सर्व जगत आनंदा। सूर्य चंद्र हरे ऐसे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशीय करे धर्मेर प्रचार। ए मत दुई भाई जीवेरा ज्ञान, तमो नाश करी कैला तत्व वस्तुदान। अज्ञानता मेरा नाम कहिए अकैतव,
धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा दिश धर्मः प्रोज्झित कयित्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वर सत्यो हृदि अवरुध्यते यत्र पृथिवीषु सृष्टिभिस्तच्छणात् तारमध्ये मोक्षवांछा कैतव प्रधान यहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान प्रसप्तेन मोक्षाभिसन्धि अपि निरस्तः इति कृष्ण भक्तिर्बाधक यत शुभ शुभ कर्म सेहा एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म यहाँ प्रसादे ए तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप सूर्य चंद्र बाहिरे रतम से विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे दुई भाई हृदय रक्षाली अंधकार दुई भागवत संगे करन साक्षात्कार एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात दुई भागवत द्वारा दिय भक्ति रस ताहार हृदय तारा प्रेम है बस एक अद्भुत समकाले तोहारा प्रकाश आर अद्भुत चित्त गुहार तम करे नाश ए चंद्र सूर्य दुई परम सदाय जगत तेरा भाग्य गौड़े करिल उदय जय दुई प्रभुर करी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण यही दुई श्लोके कैल मंगल वंदन तृतीय श्लोके अर्थ सुन सर्वजान वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ हाँ विस्तारे यस डरे विस्तारे न वर्णे सारार्थ कहि अल्पाक्षरे मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता इति सुनीले खंडी बे चित्ते अज्ञानादि दोष कृष्ण गाढ़ प्रेम बे पाई बे संतोष श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व भिन्न भिन्न लिखियाछि करिया विचार सुनीले जानी बे सब वस्तु तत्व सार श्री रूप रघुनाथ पदे यारा चैतन्य फिर आवाज वीक हो चरितमृत रही प्रभु जी। कहे कृष्णदास। ठीक है, हाँ तो इस प्रकार से ये हमने श्रवण किया। हाँ, पहले अध्याय का श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा जो उन्होंने जो शुरू के 14 श्लोक में मंगलाचरण किए हैं, तो उसमें से मात्र शुरू के 2 श्लोकों का ही व्याख्या इस अध्याय में श्लोक संख्या जो हमने अभी आज पूरा रिसाइट किया ना, उच्चारण किया है, श्लोक संख्या 18 से लेकर के 100 श्लोकों तक, तो ये शुरू के 2 श्लोकों का व्याख्या उन्होंने किया है, जो कि बहुत डिटेल में। फिर हम लोग डेली 2-2 3-3 प्यार लेके, ये बंगाली में प्यार है तो धीरे धीरे समझते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो फास्ट जाएगा। ठीक है, तो आज तो हमने बस इतना डिस्कस किया। तो और आप देखेंगे, एक विशेष बात बताता हूं मैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि हर अध्याय के अंत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत इस प्रकार से इस श्लोक से करते हैं, श्री रूप रघुनाथ पद यार आस चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। इसका अर्थ है कि श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों पे जिनका मात्र आशा है, यानी जिनका मात्र आश्रय है, मेरा विश्वास केवल वही है, मेरा आश्रय केवल वही है, ऐसे चैतन्य चरितमृत कहने वाले कृष्णदास का मात्र एक आशा कौन है? श्री रूप रघुनाथ के पद हैं, है ना, उनके चरण कमल हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे मतलब जो चैतन्य चरितमृत का गान कर रहे हैं, तो उनका एकमात्र आश्रय। तो यहाँ पे रूप रघुनाथ पदे का अर्थ 2 अर्थ है। तो एक अर्थ तो है, डायरेक्ट अर्थ है कि पदे मतलब चरण कमल, यानी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरण कमल ही जिनके आश्रय हैं, वैसे कृष्णदास जो है चैतन्य चरितमृत का गान कर रहे हैं। और दूसरा अर्थ है, पद का मतलब होता है कि जो कविता लिखा जाता है उसमें जो पद आते हैं उनको भी पद बोला जाता है, या जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसमें जो श्लोक आते हैं उनको भी पद बोला जाता है। तो इसका मतलब जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं जो भी कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर पा रहा हूँ, या मेरे पास जो भी कृष्ण भक्ति है, या जो भी कुछ भी मैं बता रहा हूँ आप सबको, ये सब
ये सब का जो आश है, आश मतलब कि जिसके आधार पे है, जिनके ऊपर, जिनके कारण ये सब मिला है, वो सब है रूप रघुनाथ के पद है, यानी मेरा खुद का कुछ नहीं है। तो और हम सब जानते हैं कि रूप रघुनाथ कौन है। रूप रघुनाथ डायरेक्ट डिसाइपल है चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु के साथ डायरेक्टली जिनको कृपा प्राप्त किए हैं, विशेष रूप से रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी भी, दोनों ही बहुत कृपा प्राप्त किए हैं। और विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुख्य शिक्षा गुरु के रूप में थे। मुख्य शिक्षा गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो इन अभी तक के इन सारे श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु वंदना करते हैं, भक्त की वंदना करते हैं, उनका महत्व बताते हैं। और आपने सुना होगा कि जब हम लोग रिसाइट कर रहे थे तो बीच बीच में बहुत सारे संस्कृत के श्लोक भी आ रहे थे, तो वो सारे संस्कृत के श्लोक अलग अलग पुराण और भागवत से लेके वो रेफरेंस भी दे रहे थे, यानी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कुछ भी बोल रहे हैं तो वो उसका बैकअप यानी रेफरेंस, कि ये देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में वचन है, कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, आचार्य माम अभिजानते। तो हम लोग ये डिटेल में धीरे धीरे आगे चलते चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या इससे संबंधित? आज तो हमने कोई चर्चा नहीं किया, तो या तो सुबह की क्लास से या कल की क्लास से कुछ भी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ प्रभु जी। नित्यानंद में राम क्यों कहते हैं? नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, हाँ, इसके इसका दो थोड़ा कारण हैं। हाँ, एक तो क्योंकि नित्यानंद राम स्वयं बलराम है, बलराम जी का एक नाम राम भी है। और उनका जब गर्ग ऋषि उनको नामकरण दे रहे थे तो बलराम जी का तीन नाम दिए। एक तो बलदेव, बल नाम दिए, बलदेव के नाम से फिर फेमस हुए। दूसरा नाम दिए राम, और तीसरा बलराम, संकर्षण, संकर्षण भी नाम दिए, संकर्षण। तो बलदेव, राम और संकर्षण ये तीन नाम दिए थे, तो इसलिए फिर कंबाइन होके बलराम हो गया और बलराम के नाम से फेमस हुए, तो इसलिए राम जो है बलराम जी का नाम है। और नित्यानंद क्योंकि स्वयं बलराम है इसलिए उनके साथ नित्यानंद राम बोला जाता है। दूसरा कारण है क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमेशा कृष्ण भक्ति, चैतन्य महाप्रभु के प्रेमा भक्ति में, सेवा के आनंद में इतने डूबे रहते थे। राम का मतलब होता है जो हमेशा दिव्य आनंद में डूबा हुआ है, इसलिए नित्यानंद, नित्यानंद मतलब हमेशा नित्य आनंद में। तो भगवान कृष्ण के सेवा में जो रमण करता है हमेशा, इसलिए भी नित्यानंद राम, दोनों चीज है, वो बलराम स्वयं है इसलिए। बस, थैंक यू। ओके ओके। सभी भक्तों हरे का बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम। और जो भक्त विशेष रूप से पहली बार आज आए हैं तो उनका विशेष स्वागत है, और उनसे निवेदन है कि आप लोग आते रहिए। आज तो हमने पूरे अध्याय का रिसाइटेशन किया है, लेकिन कल से हम इसके ऊपर अच्छे से चर्चा भी करेंगे, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये बंगाली में केवल रिसाइटेशन किया कुछ समझ में तो आया नहीं। लेकिन क्योंकि ये बंगाली, ये जो श्लोक है इनको रिसाइट करने मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है, इसलिए हम लोग हर अध्याय को एक दिन में रिसाइट करेंगे, फिर बाकी के आने वाले कई दिनों में हम उसका चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।